मोदी इज द फर्स्ट लीडर इन डेकेड्स, फर्स्ट इंडियन लीडर इन डेकेड्स के जो जद्दा पहुंचेंगे। आप अगर ये समझ रहे हैं कि हम सऊदी अरेबिया कह रहे हैं, नहीं, सऊदी अरेबिया नहीं, हम जद्दा की बात करें। जद्दा में जो नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे हैं, वो इससे पहले इंदिरा गांधी जी गई थी जद्दा में, क्योंकि जो भी पहुंचता है ना, वो जद्दा में नहीं जाते आमतौर पर। तो रियाद में, ज्यादा रियाद में जो है विजिट्स होते हैं, लेकिन जद्दा में पहुंचना, क्योंकि जद्दा सऊदी अरेबिया का इकोनॉमिक हब है, और इकोनॉमिक हब के अलावा उसकी और अपनी बड़ी सिग्निफिकेंस है। तो मोदी साहब जो हैं, वो एक ऐसे स्पेशल गेस्ट के तौर पर वहां पर पहुंचे हैं, जिनका वेलकम हवा से ही शुरू कर दिया उन्होंने, फजा से ही स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, इस पे तो मातम तो पड़ेगा, पिट्टन तो पड़ेगा, पिट्टन ये तो होगा, ये तो होगा भाई। क्योंकि पिट्टन इसलिए पड़ेगा कि वो तो मुस्लिम उम्मा है, वो तो कभी जो है वो समंदर से गहरी ही दोस्ती हुआ करती थी वहां पर भी। देखिए, ताल्लुकात अभी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जो रिलेशन है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के, वो कुछ लो और कुछ दो के तहत नहीं है। वो कुछ दो और कुछ और भी दो, और कुछ और दे दो, और कुछ और दो, इस पर है। सऊदी अरेबिया के 3 फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्लेन को। नरेंद्र मोदी को वेलकम करने के लिए, उनके प्लेन को एस्कॉर्ट करने के लिए 3 फाइटर जेट्स सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने भेजे, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जहाज को अपने साथ लेकर सऊदी अरेबिया में एंटर हुए। जिस वक्त कहा जा रहा है कि मोदी साहब का प्लेन, जहाज जिस वक्त उस एयर स्पेस में एंटर अभी होने वाला था सऊदी अरेबिया की, तो उनके जो जेट्स थे, 3 फाइटर जेट्स, वो पहुंचे, पहले से वहां पर मौजूद थे, और फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी के प्लेन को एस्कॉर्ट किया, अपने दरमियान में घेरे में ले लिया। जिस तरह के आपको पता है, ऐसा कोई जेस्चर, स्पेशल जेस्चर जब दिखाया जाता है तो होता है। और फिर उनके प्लेन को लेकर वो सऊदी अरेबिया जद्दा पहुंचे। ये एक बहुत एक अमेजिंग वेलकम है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि ये एक बहुत ही स्पेशल जेस्चर है, फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू इंडिया, फ्रॉम मोहम्मद बिन सलमान टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एक ऐसा स्पेशल जेस्चर है जिसने ये बताया है कि सऊदी अरेबिया इंडिया को कैसे देखता है, मोहम्मद बिन सलमान नरेंद्र मोदी को किस स्टेटस पर रखते हैं लीडरशिप के, कि वो अपने फाइटर जेट्स भेजते हैं मोदी के प्लेन को एस्कॉर्ट करने के लिए, मोदी को वेलकम करने के लिए एमबीएस अपने फाइटर जेट्स भेजते हैं। मोदी साहब जाने से पहले ही इंटरव्यू दे के चले गए टू दी अरब न्यूज़। इंडिया, सऊदी अरब की एक अखबार है अरब न्यूज़, उसको। और ये इन्होंने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है, उसमें अभी इस चीज़ को रखा हुआ है कि हमें किस तरह इंडिया मिडल ईस्ट को, अपने इंडिया सऊदी अरब को अपने ताल्लुकात आगे लेके जाना है। द मोर इंडिया गेट्स क्लोजर विद सऊदी अरेबिया, द मोर इट इज़ अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान। ऑब्वियसली हमें ये चीज़, पाकिस्तान को ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती कि इंडिया जो है वो अरब वर्ल्ड के करीब हो, लेकिन अब ये मजबूरी है क्योंकि इंडिया के पास पोटेंशियल ही बहुत है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी 2016, 19 एंड 25, ये 3 दौरे हैं नरेंद्र मोदी के जो उन्होंने किए हैं। और इसमें आप देखें कि इससे पहले जो भारत की जो लीडरशिप है, वो इतना कोई खुल खिला के सऊदी अरब नहीं जाया करती थी। और अगर आप देखें तो इंदिरा गांधी भी गई एक दफ़ा, मनमोहन सिंह साहब भी 2010 में कहा जाता है गए हैं। लेकिन मैंने वो पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी हैज़ एस्टैब्लिश्ड, उन्होंने इस चीज़ को एस्टैब्लिश किया है कि वो बहुत ज़्यादा सऊदी अरब और गल्फ़ के करीब हुए हैं। जैसे मैंने कल यूएई के हवाले से बात की, ये तीसरा दौरा है। और मोदी साहब का वहाँ पहुँचना, वहाँ जाके वो जिसे कहते हैं, और सऊदी अरब के बारे में क्या कहना, दैट सऊदी अरेबिया जो है वो हमारा वैल्यूड पार्टनर है, ट्रस्टेड फ्रेंड है, स्ट्रेटेजिक अलाई है। अब जो इंडिया की यूएई से इतनी लंबी चौड़ी मोहब्बत है, आपको क्या लगता है हाउ विल द सऊदीज रेट इट? इसको सऊदीज कैसे रेट करेंगे? एक सवाल पैदा होता है ना। वहाँ जा तो रहे हैं, वो जा इसलिए रहे हैं, जो सेंट्रल बात समझने वाली है, टू कन्विंस सऊदी अरेबिया
to put your weight behind India, Middle East, Europe economic corridor. One point agenda. There is a one point agenda. नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि आईएमसी के पीछे, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के पीछे अगर मोहम्मद बिन सलमान अपना वजन डाल दें तो मेरे लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा अहम हो जाएगी। अगर वो नहीं डालते तो सारी बात लंबा काम हो जाएगा। सो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को ऑपरेशनलाइज करना सिर्फ यूएई के बस की बात नहीं है। अब जो मोदी साहब कह रहे हैं कि जनाब हमारी जो रिलेशनशिप है दैट इज लिमिटलेस पोटेंशियल है, वो लिमिटलेस क्या है? मतलब ये है कि बहुत सारा बिजनेस अभी किया जा सकता है। और उन्होंने वो जो अभी मोदी साहब वहाँ पे, अच्छा देखिए, दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ किसी टीवी वगैरह को इंटरव्यू देते हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए हुए हैं। अपने 4 दिन के दौरे पर वो भारत में अलग अलग जगह जाएंगे और रहेंगे। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी जेडी वेंस से मिलकर सऊदी अरब के लिए उड़ चले। दरअसल सऊदी अरब का दौरा इतना महत्वपूर्ण था कि उनको जेडी वेंस को भी अकेला छोड़ना पड़ा, और ये पहले से प्लान था और इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका की सहमति भी थी। अब सऊदी अरबिया में पीएम मोदी के स्वागत को देखकर सारी दुनिया हैरान हो गई। जब पीएम मोदी का प्लेन सऊदी की सीमा में पहुंचा तो वहां पर 3 फाइटर प्लेनों ने उसको रिकवरी दी और अपने देश में आने का न्योता दिया। ये तीनों फाइटर प्लेन मोदी के प्लेन के साथ चले और उनके एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आए। इसको देखकर ही ये एहसास होता है कि दुनिया में और ख़ासकर मुस्लिम दुनिया में पीएम मोदी की हैसियत क्या है। इस बात का अंदाज़ा अच्छी तरह हो गया होगा, पाकिस्तान हो या कोई अन्य देश, कि पीएम मोदी क्या हैसियत रखते हैं इन मुस्लिम कंट्रियों के लिए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पीएम मोदी ने जिस तरह अपनी नीति के तहत इन देशों से अपने संबंध बढ़ाए हैं वो भी देखने लायक है। अब सबसे बड़ा मुद्दा है एक नया कॉरिडोर बनाने का, इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसी के लिए पीएम मोदी ये तैयारी कर रहे हैं और वो सऊदी के शहजादे से मिलने सऊदी अरब पहुँचे, और इसी को लेकर अब दुनिया भी बातें करने लग गई है कि पीएम मोदी वो काम भी करेंगे जो कोई नहीं कर सका। इसमें सऊदी और यूएई की हाँ बहुत ज़रूरी है। और यूएई तो मोदी के साथ है, लेकिन सऊदी अरब को साधना भी अब एक बात दूसरी बात है। इसको लेकर जहां दुनिया में काफ़ी हलचल मची हुई है, वहीं पाक जैसे देश भी है जो सऊदी अरब के पास अपना दोस्त मानते थे, लेकिन सऊदी अरब थोड़ा घना पैसा देकर उससे अपना पीछा छुड़ा लेता है और उससे मजबूर भी है कि एक मुस्लिम देश होने के नाते पाक को उनको मदद देनी पड़ती है। लेकिन पीएम मोदी ने अरब देशों के ऊपर जितना ध्यान लगाया इतना शायद किसने लगाया था, और सऊदी अरब की यात्राएं भी वे कई बार कर चुके हैं। इस बार वे सऊदी अरब के इकोनॉमिक शहर जेद्दा में जाएंगे और वहीं पर उतरे। इस बात को भी अब सारी दुनिया रेखांकित कर रही है। अब पीएम मोदी का दौरा कितना महत्वपूर्ण है इस बात से समझ सकते हैं कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत में हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को छोड़कर वो सऊदी अरब गए। इसके पीछे कई कारण है। एक तो इकोनॉमिक कॉरिडोर का मसला है, और दूसरा पीएम मोदी के जैसे रिश्ते खाड़ी देशों से बने हैं वो भी अपने आप में देखने लायक है। दरअसल पाकिस्तान जैसे देश को पिछलग्गू बनाने का यही सबसे बड़ा कारण है, और यही कारण से वो पिछलग्गू बना हुआ है। दरअसल अब खाड़ी देशों ने पाकिस्तान को टुकड़ा फेंकना लगभग बंद कर दिया है। थोड़ा बहुत देते हैं, वो छोटा मोटा ही होता है और उससे ज़्यादा नहीं देते हैं। उनको भी पता है कि भारत के बिना उनका काम नहीं चल सकता। भारत व्यापार के मामले में जहाँ सभी देशों के ज़रूरत है, वहीं पाकिस्तान जैसे देश भला क्या ज़रूरत हो सकते हैं। उनको तो खुद को ही ज़रूरत पड़ी रहती है और वो मांगने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात को अब सारा मीडिया भी कह रहा है और सारी दुनिया भी जानती है। अब पीएम मोदी के स्वागत से ही ये सिद्ध हो जाता है कि सऊदी के देश भारत को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और कितना महत्वपूर्ण उनके साथ विश्वास का नाता बना हुआ है। पीएम मोदी ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टरों में सबसे ज़्यादा यात्राएं सऊदी देशों की। इस बात को लेकर भी वहाँ का मीडिया काफ़ी बातें कर रहा है कि इसके पीछे भी कई कारण है। दरअसल अब सऊदी अरब सहित सारे अरबी देश अपने यहाँ तरक्की चाहते हैं और अपने यहाँ डेवलपमेंट चाहते हैं। उनको भी ये लगता है कि तेल से ही सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, इसमें भारत जैसे सहयोगी की सख्त ज़रूरत उन्हें पड़ेगी, और उनको अभी भी पड़ रही है।
अब इस बात को उन्होंने भी अच्छी तरह समझ लिया है कि उन बातों के लिए अभी कुछ नहीं रखा जो पहले होती थी। दरअसल अभी तो व्यापार और अन्य काम ही काम आएंगे और उनकी जनता के काम आएंगे, उनके देश के काम आएंगे। इसी बात को समझ आने के बाद ये खाड़ी के देश सारे भारत के पीछे लग गए हैं और भारत को हर तरह का सहयोग दे रहे हैं। अभी खाड़ी में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना भारत का मकसद है। इस मकसद को ही पूरा मोदी जी करना चाहते हैं और अपने इसी टर्म में पूरा करने की उनको उम्मीद भी है। इसी के लिए उन्होंने सऊदी अरब का ये दौरा भी अचानक किया है, खासकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति से मिलने के बाद। इस बात को समझने में काफ़ी लोगों को काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन उपराष्ट्रपति से मिलकर ही वहाँ पहुँचे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और सऊदी अरब में अपनी बात रखेंगे और जहाँ तक उम्मीद है पीएम मोदी इस बात में सऊदी को भी मनाकर ही रहेंगे कि वो इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनने दे और इसमें कोई अड़ंगा ना अड़ाए। उसमें उसका भी फ़ायदा है, यही दिखाने की कोशिश पीएम मोदी भी करेंगे और इसमें कोई शक भी नहीं है कि सऊदी को भी काफ़ी बड़ा फ़ायदा इससे है। पाकिस्तान और चाइना का इकोनॉमिक कॉरिडोर तो चलने वाला कभी नहीं दिखता, लेकिन ये इकोनॉमिक कॉरिडोर ज़रूर चलेगा। आगे आप वीडियो देखें, साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। साथ साथ हुआ ये भी है कि जब मोदी जी का प्लेन जो है वो सऊदी अरब जद्दा की तरफ जा रहे थे और जब वहां तक पहुंचा है तो सऊदी एयरफोर्स के जो जेट हैं उन्होंने जी चारों तरफ से घेरा और जिसे कहते हैं कि मोदी जी को जद्दा तक पहुंचाया। यानी कि ये भी एक तरह का प्रोटोकॉल में ही आ जाता है और यकीनन ये देखकर मेरा ख्याल है हमारे जो लीडर्स हैं उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ से भी जब कोई जाए तो इसी तरीके से अगर कुछ रिस्पेक्टेडली उनको ले जाया जाए तो अच्छा लगेगा, जाहिर है बुरा किसको लगता है। लेकिन बहरहाल उसके साथ साथ जी 21 तोपों की सलामी दी गई, ढजंग ढजंग ढजंग। जी हाँ, मोदी जी के पहुंचने पे चलाई गई 21 तोपें और उसकी सलामी भी मोदी जी को दी गई और उसके बाद जो है वो वेलकम किया गया सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में मौजूद जो वहां पर इंडियंस जो रहते हैं उन्होंने भी मोदी जी से मुलाकात की और मोदी जी से मिलने उनसे हाथ मिलाने के लिए लोग पहुंचे। अब आप जो मर्जी कह लीजिए, आपको यकीनन बहुत से लोगों को लगता है कि जो पीएम मोदी की जो पॉलिसीज हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा फेवर नहीं करती। पाकिस्तान से तो वो मतलब एक तरह से पल्ला ही झाड़ चुके हैं। उनको कहना है कि जी हम तो ना पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं, ना पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, ना ट्रेड करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अपनी कंट्री के लिए बहरहाल उनकी पॉलिसीज डेफिनेटली ऐसी हैं जिससे उनके लोगों को फायदा होता है। मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ ठीक हो गया होगा और सब लोग जो है मोदी जी के गुण गा रहे होंगे, नहीं, बहुत से लोग नाराज भी होंगे, बहुत से ऐसे वादे होंगे जो कि भारत की इस वक्त की गवर्नमेंट अपने लोगों के पूरे नहीं कर पाई होगी। बहुत सी ऐसी डिमांड्स होंगी जो पीएम मोदी की गवर्नमेंट जो है अपने लोगों के लिए नहीं कर पा रही होगी या करना चाह भी रहे होंगे तो नहीं कर सक रहे होंगे। लेकिन ये जरूर है कि अगर 40-50% भी वादे पूरे कर दिए गए, 40-50% भी लोगों को अगर खुश कर दिया गया तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। ये और बात है कि मोदी जी जो है सैर सपाटा करने निकल गए और उसके साथ साथ ये जो है अमेरिका से जो आए हैं वाइस प्रेसिडेंट वो जी वहां पर बैठे हैं। लेकिन अब जब मोदी जी चले गए तो उनको चाहिए था ये भी उठकर यहाँ पाकिस्तान आ जाते, हमसे भी मिल लेते। एक ही टिकट में दो मजे भाई। कहाँ फिर अमेरिका वापस जाएंगे और फिर अगर हम बुलाएंगे तो फिर आएंगे, और वैसे तो पता नहीं आएंगे भी कि नहीं आएंगे। बहुत मोदी जी जो है वो रवाना हो गए सऊदी अरेबिया। जी हाँ, सऊदी अरेबिया मोदी जी चले गए हैं एमबीएस से मिलने और कहा यही जा रहा है कि डिफेंस पर बात होगी, उसके साथ साथ दोनों कंट्रीज की जो है वो आपस में ट्रेड पे भी बात होगी, डिफेंस पे भी बात होगी, इकोनॉमी पे भी बात होगी। यानी कई तरह की चीजों के ऊपर मोदी जी जो है वो एमबीएस से मिलेंगे। मोहम्मद बिन सलमान तो आपको वैसे ही पता है आजकल हमारे यहाँ भी बड़े फेमस हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं। लेकिन खैर मोदी जी से उनकी मीटिंग जो है वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगी और इसी तरफ सब लोग देख रहे हैं। 2 दिन का ये ऑफिशियल विजिट है पीएम मोदी का जिसमें कि वो एमबीएस से मिलेंगे और एमबीएस से ना सिर्फ ये कि मिलेंगे बल्कि आपने पाक मीडिया को पीएम मोदी के दौरे पर सुना। दरअसल वे सब आश्चर्यचकित है कि कैसे पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को छोड़कर सऊदी अरबिया का दौरा किया। दरअसल इसमें आश्चर्यचकित होने जैसी कोई बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिला जुला ही मामला है। इससे समय में ही अमेरिका भी चाहता है कि सऊदी अरब अब भारत की बात माने और ये रास्ता खुले ताकि आगे चलकर व्यापार में कोई किसी किस्म की दिक्कत ना हो।
अब अमेरिका में ऐसी सरकार बनी है कि वो तेज़ी से व्यापार चाहती है। इसमें भारत एक महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है, इस बात में भी कोई शक नहीं दिखता। अब इसी बात को लेकर सारी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई है कि भारत इसमें आगे क्या करेगा, क्योंकि भारत का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट दिखता है। एशिया के अंदर भारत एक ताकत है और वो आर्थिक ताकत भी बनता हुआ जा रहा है। इसी बात को रेखांकित करते हुए ये दौरा हुआ है। ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के काफ़ी करीब होता था, लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री को भी अपने एयरफोर्स से स्वागत देता है, जो वो अन्य किसी को भी उसने नहीं दिया। इस बात से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पीएम मोदी की और भारत की वहाँ पर आज क्या हैसियत है। इस बात में रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं पाकिस्तानियों के लिए कि वो वहाँ पर पीएम मोदी को ऐसा समर्थन दे रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान से किस देश को क्या फ़ायदा हो सकता है, ये सब दुनिया जानती है। उसको देना ही पड़ता है और जितना चाहिए उसको खाने पीने के लिए वो सऊदी अरब पहले ही देता रहा है। लेकिन व्यापार का मामला अलग होता है और व्यापार में पाकिस्तान जैसा देश किसी काम का नहीं है। ऐसे में भारत की तरफ हाथ बढ़ाना अब खाड़ी देशों के लिए फ़ायदेमंद साबित होने जा रहा है। ये कॉरिडोर बनने के बाद दुनिया में जो तेज़ी आएगी, बिजनेस में जो तेज़ी आएगी, वो भी देखने वाली होगी। दरअसल चाइना ने जिस तरह कॉरिडोर बनाया पाकिस्तान में, वो इसीलिए था कि खाड़ी देशों तक आसानी से पहुंच जाए, लेकिन वो सारी दुनिया जानती है कि वो भारत के हाथ में है, उसको बनने देगा या नहीं। हाँ, अब आगे चलकर अगर इस भारत का खाड़ी देशों के साथ संपर्क से साधता है या बनता है, तो फिर चाइना का कॉरिडोर कम्प्लीटली फेल है। इस बात को भी सारी दुनिया जानती है और सारी दुनिया समझती भी है। और वो फेल होता है तो पाकिस्तान तो बिल्कुल ही फेल हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं दिखता, क्योंकि अभी वो चाइना की मदद पर ही अपना सर्वाइव कर रहा है, जो आगे नहीं होने वाला। आगे आप वीडियो देखें। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।